आज हम लेके आए हैं कैलेंडर का आखिरी क्लास, जिसमें हम ऑड डे की चर्चा करेंगे। ऑड डे होता क्या है? जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपको कैलेंडर की जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम दोनों तरीका से बताएंगे। ऑड डे के तरीके से भी बताएंगे और कोड के तरीका से भी बताएंगे। कोड के तरीके से हमने पिछले सवाल के क्वेश्चन को बता दिया कि जनवरी का महीना का कोड क्या होता है, फरवरी का कोड क्या होता है, कौन सा महीना कब रिपीट करता है, ठीक है, लीप ईयर क्या होते हैं, नॉन लीप ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर 4 वर्षों में क्यों आते हैं, 400 वर्षों में क्यों होते हैं, फरवरी में ही 28-29 तारीख क्यों है। इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं और हमने आपको जैसा कि विश्वास जताया था, आपने हम पे भरोसा किया है कि जब भी ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए आज हम चलते हैं इसका आखिरी ऑड डे के रूल से इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और ऑड डे का रूल जो है वो अपने आप में कैलेंडर का सारा क्वेश्चन या तो ऑड डे के तरीका से बन सकता है और कोड के तरीका से जो हम डे निकाल सकते हैं उस सबको भी हम ऑड डे के तरीका से निकाल सकते हैं। तो ऑड डे कहीं कहीं आपको बहुत जल्दी, देखिए ऑड डे का मतलब है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब आप 7 हटाते चले जाइए, आप 7 को रिमूव करते चले जाइए, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक चला था कैलेंडर, उसका आज आखिरी क्लास है। इसमें एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, यूपीएसआई और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए हम आपको कैलेंडर में बता रहे हैं। कैलेंडर में हम आपको क्या क्या बता चुके हैं? कैलेंडर में हम आपको लीप ईयर बता चुके हैं, नॉन लीप ईयर बता चुके हैं, कैलेंडर का कोड बता चुके हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है ये बता चुके हैं, आपको जूलियन कैलेंडर क्या होता है ये बता चुके हैं। और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑड डे का। किसका चर्चा करने वाले हैं? ऑड डे का। तो ऑड डे क्या होता है इसको चलिए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन होगा आज ऑड डे पे होगा। तो सबसे पहले व्हाट आर द ऑड डे? ऑड डे होता क्या है? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। ऑड डे का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज अदर देन वीक। मतलब अगर नंबर ऑफ डेज को 7 से भाग दे दिया जाए तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आएगा यही हमारा ऑड डे कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? ऑड डे। नंबर ऑफ डेज को जब 7 से भाग दे दिया जाए तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या कहलाता है? ऑड डे। जैसे एक चीज बताइए, हम आसान सा सवाल कहें कि एक चीज बताइए 8 दिन में ऑड डे कितने होंगे? तो 8 को अगर 7 से भाग दे दिया जाए तो एक बार में भाग लगेगा, तो ये एक सप्ताह प्लस एक ऑड डे कहलाएगा। मतलब ये जो सप्ताह के अतिरिक्त जो शेष बचा वो क्या कहलाता है? ऑड डे। तो ऑड डे का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज अदर देन वीक। सप्ताह के अतिरिक्त दिन को ऑड डे कहते हैं। ऑड डे किसको कहता है? सप्ताह के अतिरिक्त दिन को, नंबर ऑफ डेज अदर देन वीक, नंबर ऑफ डेज अदर देन वीक। जैसे मान लीजिए अगर हम आसान भाषा में इससे बात करें कि 10 दिन में ऑड डे कितना, तो एक सप्ताह पूरा का पूरा निकल जाएगा और एक साथ में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? 3। ये 3 क्या कहलाएगा? ऑड डे कहलाएगा। तो 10 दिन में ऑड डे कितना? 3 हो गया। अगर हम बात करें 10 डेज, 20 डेज में ऑड डे कितने होंगे? तो 20 डिवाइड बाई 7 क्या हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 7 क्या हो जाएगा? तो पूरा का पूरा सप्ताह आ जाएगा और प्लस 6 दिन बच जाएंगे, और ये जो 6 बच जाएगा ये क्या कहलाएगा? ऑड डे कहलाएगा। इसी हिसाब से अगर ले लिए, मान लीजिए हम ले लिए 50 दिन में कितना ऑड डे? 50 में 7 से भाग देंगे, 7 वीक प्लस एक ऑड डे, एक ऑड डे। अगर हम बात करें 150 दिन में तो क्या होगा? 7 दूना 14, 21 वीक, 21 सप्ताह प्लस 3 ऑड डे। तो ऑड डे निकालने का सबसे आसान तरीका है 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पे जो भागफल आएगा वो हमारा सप्ताह आ जाता है। जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा? सप्ताह आ जाएगा। और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा ऑड डे कहलाता है। तो ऑड डे निकालने का बात समझ में, सबको समझ में आ गया? चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है 365 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? 365 दिन कहां होता है? हमारा एक साधारण वर्ष होता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो साधारण वर्ष मतलब 365 दिन, और 365 को अगर 7 से भाग दे दिया जाए तो कितना होगा? 7 बजे 35, 1 7 दूना 14, 52 सप्ताह। देखिए कैलकुलेशन को हमेशा
जितना जल्दी कर सके उतना। जैसे 365 को अगर 7 से भाग देना है तो हम ऐसे ही भाग सकते हैं, 5 सत्ते 35, बचा कितना 1, 7 दूना 14, 1, तो ये जो 1 बचा वो क्या है, ये शेषफल कहलाता है हमारा। और ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा भागफल। क्या कहलाता है, भागफल। तो ये 52 सप्ताह आ गया जो भाग लगा, और जो शेषफल आया वो क्या कहलाएगा, ऑड डे, एक दिन। एक दिन 52 सप्ताह और एक दिन, यही जो हमारा है ये एक दिन जो है ये ऑड डे है, और ये 52 सप्ताह टोटल वीक ऑफ नंबर ऑफ वीक हो गए जो कि एक साल में होते हैं। तो एक साल में सप्ताह की संख्या कितनी होती है, 52, और ऑड डे कितने हैं होते हैं, एक। तो इसको रट लीजिए, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, 52 वीक प्लस एक विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन होते हैं, एक ऑड डे होते हैं। तो लीप ईयर में कितने होंगे, चलिए फटाफट बताइए, तो फटाफट 23 से 10 सेकंड में आप बताइए, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, टाइमर स्टार्ट, 10 सेकंड में बताइएगा फटाफट 23 से। चलिए आपका समय खत्म हो गया। 366 दिन, 366 को 7 से भाग देंगे, क्या होगा, 52 सप्ताह प्लस 2 ऑड डे। कितना ऑड डे, 2। तो एक लीप वर्ष में कितना ऑड डे आ गया, 2, और एक साधारण वर्ष में कितना ऑड डे, 1। तो साधारण वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 1। लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 2। चलते अगले सवाल की ओर। 120 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, फटाफट ही। और ये ट्रिक कितना तेजी के साथ आपको काम आएगा, अभी तुरंत ध्यान देंगे जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। अभी तो बेसिक बात कर रहे हैं। 120 दिन में कितना ऑड डे होगा, तो 120 को 7 से भाग दे देंगे, तो कितना बार में लगेगा, 7 एका 7, 5, 7 सत्ते 49, 17 वीक, और कितना बच जाएगा, 1। ये जो 1 बच गया ये क्या कहलाएगा, ऑड डे। तो 120 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी आ गई, 1। कोई दिक्कत, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 28 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, फरवरी के महीना में जब 28 दिन होगा तो 28 दिनों में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 28 वगैरह 7, 7 वीक प्लस 0 ऑड डे, 0 ऑड डे। यहां ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। कोई दिक्कत, चले नेक्स्ट। 29 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, 29 डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28, 4 वीक प्लस 1 ऑड डे, 7 चौक 28, एक जो बचा वो क्या कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा। सब जगह 7 से क्यों भाग दे रहे हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 31 दिनों में कितने विषम दिन, 31 को 7 से भाग दिए, 7 चौक 28, 4 हफ्ता प्लस 3 दिन बच गया, तो क्या बचा, 3 ऑड डे। क्लियर है सबका। अगला क्वेश्चन, 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, उससे पहले एक और बच गया 30 दिन में। तो अभी हम क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, एक साधारण वर्ष में कितने दिन, 365 दिन, और इसमें कितना होगा, 52 सप्ताह प्लस एक ऑड डे, एक विषम दिन होंगे। एक लीप ईयर में कितने दिन, लीप वर्ष, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवर्ष। एक अधिवर्ष में कितने दिन, 366 दिन, तो कितने हो जाएंगे, 52 वीक प्लस 2 ऑड डे। तीसरा क्वेश्चन, 28 दिन के मंथ, ये तो ईयर का बात की है, ये किसका बात की है, ईयर, वर्ष का। अब आते माह, या तो माह 28 दिन का होगा, 29 दिन का होगा, 30 दिन का होगा और 31 दिन का होगा। 28 दिन का माह होगा तो कितना ऑड डे, 4 वीक प्लस 0 ऑड डे। कितने ऑड डे होंगे, 0। 29 दिन के महीना में 7 चौक 28 प्लस 1 बच जाएगा, 1 ऑड डे। अगर 30 दिन का महीना का बात किया, 7 चौक 28, 2, कितना बचा, 2 ऑड डे। 31 दिन के महीना में 4 वीक प्लस 3 ऑड डे, 7 चौक 28 और 3 31। समझ में आ गया। अब ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा आगे ध्यान दीजिए। चलिए 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, आसान सा बात है, 100 डिवाइड बाई 7, 7 एका 7, 3, 7 चौक 28, 14 वीक प्लस 2 ऑड डे। कोई दिक्कत किसी को,
चलिए आगे चलते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे अभी। 30 दिनों में कितने विषम दिन, अभी तुरंत बात किए, 30 डिवाइड बाई 7, 4 वीक प्लस 28, 2 ऑड डे। चलिए नेक्स्ट, 100 वर्षों में। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 100 डेज नहीं है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं सीधा कि 100 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट रट लेते हैं 100 में कितना, 200 में कितना, 300 में कितना, 400, और कभी कभी अगर रटा चीज दिमाग से निकल गया और आपके पास समय है एग्जाम में फिर भी आप इसको नहीं बना पाइएगा। तो इसके लिए क्या है कि एक बार अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ है 100 ईयर्स नॉट डे। अगर दिन रहता 100 दिनों में तब तो दिनों से 7 से भाग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे है 100 ईयर, और ईयर का मतलब कि ईयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर। एक लीप ईयर में ऑड डे कितना, 2, नॉन लीप ईयर में ऑड डे कितना, 1, और पूरे का पूरे 100 साल का अगर लेना है तो हमको 100 साल का ऑड डे देखना होगा। क्या देखना होगा, 100 साल का। और चूंकि साल 2 प्रकार के होंगे, जैसे मान लीजिए हम बोले कि एक ही बताइए एक साल में ऑड डे कितना, तो आप कहिए सर कहां से शुरू करें, तो हम बताइए 2001 से शुरू करते हैं। 2001 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, और अगर साधारण वर्ष है तो ऑड डे कितने हो जाएंगे, 1। फिर हम बोले 2002 का बताइए, 2002 भी कैसा वर्ष है, साधारण, तो ऑड डे फिर 1 आ गया। 3 कितना हो गया, साधारण वर्ष, तो ऑड डे कितना हो गया, 1। लेकिन जैसे 2004 आएगा तो ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष, यहाँ ऑड डे कितना आ जाएगा, 2। फिर 2005 आएगा तो ये साधारण है तो कितना आ जाएगा, 1। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर इसी प्रकार से हम 100 साल चलेंगे तो कुछ ऐसे वर्ष मिलेंगे जिसमें 1 ऑड डे है, कुछ ऐसे वर्ष मिलेंगे जिसमें 2 ऑड डे है। कहने का मतलब किसी वर्ष में 1 ऑड डे होगा और किसी वर्ष में 2, और 100 साल चलेंगे तो हमको कुछ वर्ष साधारण मिलेंगे और कुछ लीप मिलेंगे, और लीप वाले में 2 ऑड डे और साधारण वाले में 1 ऑड डे। ये समझ में आ गया। अब पूरे का पूरे 100 साल का निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 साल को बांट लेंगे कि 100 साल में टोटल लीप ईयर कितने आएंगे और टोटल नॉन लीप ईयर कितने आएंगे। तो लीप ईयर 4 साल पे आते हैं, तो ये हम बता भी चुके हैं 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 100/4 25। 100 खुद लीप ईयर नहीं है क्योंकि 100 शताब्दी साधारण वर्ष है, तो 25 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 100 साल में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 हो जाएगी। तो लीप ईयर 24 हुआ, तो 100 साल में अगर 24 घटा ले तो कितना हो जाएगा, 76। 76, तो नॉन लीप ईयर आ गया 76 और लीप ईयर आ गया 24। अब यहां ध्यान दीजिए, लीप ईयर नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर कितना 76, लीप ईयर कितना 24, और एक लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है, 2। तो 24 में कितना हो जाएगा, 48, और 76 में कितने हो जाएंगे, 76, और डिवाइड बाई 7 भाग दे दीजिए। 7 42, 42 और 6 48, 10 7 70 और 6 6 बच गया, 12/7 कितना हो गया, 5। हमारा आंसर कितना हो गया, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, तो 5 ऑड डे होते हैं। कितने, 5। और बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, आज उनको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। फिर से समझिएगा एक बार 23 से, हमने क्या बोला, 100 साल में 100 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोले, ईयर को तोड़ लेंगे। ईयर 2 प्रकार के, इसमें से कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर होंगे। लीप ईयर 4 साल पे आते हैं, तो 100 साल में लीप ईयर कितना होगा, 100 डिवाइड बाई 4 25, और 25 में से 1 घटाना पड़ेगा क्योंकि 100 खुद कैसा है, 100 खुद शताब्दी साधारण वर्ष है, और इस 25 की गिनती में 100 भी शामिल है, तो 25 में से गया कितना हो गया, 24। तो लीप ईयर कितने हो गए, 24, और नॉन लीप ईयर कितने हो गए, तो 100 - 24 76। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, इसीलिए 24 × 2 48। अब ये 48 दिन आ गया क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, 2 ऑड डे, यहां डे लिखे हैं, तो हर 24 साल में 24 ईयर गुना 2 ऑड डे, तो 48 डेज आ गया, और इधर कितना हो जाएगा, 76 डेज हो जाएगा। डिवाइड बाई 7, 7 6 42, 6 48, और 10 7 70, 6 76, 6 और 6 फिर से बच गया, और 12 को फिर से 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। कितना आ गया, 5 ऑड डे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। चलिए
फटाफट तेजी से हमको बताइएगा। आपका समय शुरू हो रहा है 10 मिनट का। अब स्टार्ट नाउ। 10 सेकेंड, फटाफट आंसर दीजिएगा। वेरी गुड। चलिए, हमने क्या बोला, इसका 200 वर्षों में, कितने वर्षों में, 200 वर्षों में। तो पहले हमको क्या करना होगा, 200 वर्षों में। अगर हम पिछले तरीका का यूज करें तो 100 वर्षों में 5 आए थे, तो अगले 100 वर्षों में फिर से 5 आएंगे, तो 5 5 10, और 10 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 3। लेकिन अगर 100 वाला 5 आप भूल गए तो फिर छांट लीजिए। 200 साल में, 200 ईयर में पहले छांट लीजिए। लीप ईयर कितना, नॉन लीप ईयर कितना, 200 साल में लीप ईयर कितना, फटाफट 23 से, तो 200 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 50। इसमें 100 लीप ईयर में शामिल नहीं होगा, 200 शामिल नहीं होगा, तो 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 48। तो लीप ईयर कितना, 48 ईयर, और नॉन लीप ईयर कितना, 200 माइनस 48, 152 ईयर। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे, 2, तो 2 ऑड डे के हिसाब से 48 गुना 2 कितना हो गया, 96। 48 इंटू 2 96, और 152 इंटू 1 ऑड डे इक्वल टू 152 डेज, डिवाइड बाई 7, भाग दे दीजिए। 7 एका 7, 2 7 21, 5, यहाँ कितना बचा, 5, 7 दूना 14, 1, 7 एका 7, 5 12, 5 5 कितना, 10, और 10 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 3, तो कितना बचा, 3 ऑड डे, कितना बचा, 3। तो एक ही बताइए 200 साल में कितना हो जाएगा, 3 ऑड डे। और इस हिसाब से भी निकाले थे, 100 साल में 5, 100 साल में अगले 100 साल में 5, 10/3 कितना हो गया, 10/7, 3। क्लियर है। चले अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल, आपको फिर से मिलेंगे 10 सेकेंड। आपका समय शुरू होता है अब, 10 सेकेंड। चलिए, समय समाप्त हुआ। आ गया होगा 300 वर्षों में कितने विषम दिन, तो 300 वर्षों में 100 साल में 5, 200 साल में कितना, 3, तो 5 3 8, 8 को 7 से भाग दे दे कितना, 1, तो 300 साल में 1 आएगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं याद है तब कैसे निकालेंगे, तो 100 साल में 5, अगले 100 साल में 5, फिर अगले 100 साल में 5, तो 5 तिहाई 15, और 15 को 7 से भाग देंगे तब भी 1 आएगा। आपको ये भी याद नहीं रहा 100 साल में कितने 5, तब बेसिक तरीका क्या समझाए, 300 साल में बांट लेंगे, लीप ईयर कितने, नॉन लीप ईयर कितने, तो 300 साल में लीप ईयर कितने, 300 डिवाइड बाई 4 75, इसमें माइनस कितना करेंगे, 100 को, 200 को, 300 को, क्योंकि सेंचुरी नॉन लीप ईयर है, तो 70 माइनस 3 72, और एक लीप ईयर में 72 लीप ईयर आए हैं, एक लीप ईयर में ऑड डे कितना, 2, तो 72 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 144। नॉन लीप ईयर कितना बचे, तो 300 माइनस 72 तो कितना हो जाएगा, 268। सॉरी माय मिस्टेक, नॉन लीप ईयर कितने साल में, 300, 300 माइनस 72, तो 300 माइनस 70 230, 228, 228 नॉन लीप ईयर। इसको कितना से गुना कर देंगे, 1, तो 228 आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 7, 7 दूना 14, 4 बचेगा, 7 21, 7 दूना 14, 4 4 4 8, 8 में 7 से भाग देंगे कितना आ गया, 1। किसी भी तरीका से बनाए तो कितना आया, 1। तो अब याद रखिएगा 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 400 साल में। तो बताइए 400 साल में कितना होगा। आपका समय शुरू होता है अब, स्टार्ट 10 सेकेंड। कितना आ गया, चलिए 400 वर्षों में 400 डिवाइड बाई, अच्छा 100 साल में 5, 200 साल में 5, 300 साल में 5, 400 साल में 5, 5 और 20, 7 तिया 21, 7 दूना 14, बच गया 6। नहीं, ये तरीका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, चलिए इस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 400 वर्षों में कितने विषम दिन निकालना है, तो 100 साल में तो निकालेंगे तो वहां पे अलग निकलेगा, क्योंकि 100 साल में विषम ईयर की संख्या अलग होती है। 400 साल में अगर विषम दिन निकालना हो तो 400 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 100।
कितना आ जाएगा 100। लेकिन इसमें कौन कौन से शताब्दी वर्ष होंगे, तो 100, 200, 300, 400। इसमें से कौन कौन से शताब्दी लीप वर्ष होंगे, तो 1 होगा, ये 3 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे ना कि 4 घटाएंगे। तो 100 में से 3 गया तो कितना आया 97। तो 400 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी 97। तो अब छाट लीजिए 400 वर्षों में लीप ईयर कितने 97, नॉन लीप ईयर कितने, तो 400 माइनस 97 303। एक लीप ईयर में कितना ऑड डे 2, नॉन लीप ईयर में कितना ऑड डे 1। 303 गुना 1 303, और यहाँ पे 97 गुना 2 7 दूना 14 9 दूना 194। और इस दोनों को कितना से भाग दे देंगे 7 से। 7 दूना 14 5 19 7 7 49 7 अठी 56 49 6। 7 दूना 14 5 19 7 7 49 49, और यहां कितना आ जाएगा 49 5 54। इधर आ दीजिए, आइए 7 दूना 14 7 21 7 चौक 28 2 7 21 2 23। इधर कितना बचा 2, 5 और 2 कितना 7, और 7 को 7 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 400 वर्षों में विषम दिन कितने आ गए 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये रिपीट इसीलिए होता है 100 साल में कितना आए थे विषम दिन 5, 200 साल में कितने 3, 300 साल में कितने 1, और 400 साल में कितना 0। और ये हमेशा रिपीट होता चला जाएगा। और इस तरीका से अगर किसी डेट का निकालना है हमको कि वो कौन सा दिन है, तो हम फटाफट चुटकियों में निकाल सकते हैं। इस तरीका से भी 400 साल में 0, तो 500 में फिर यही टेबल यूज होता चला जाएगा। 500 में कितने 5, 600 में कितने 3, 700 में कितने 1, 800 में कितने 0, फिर 900 में कितने 5, 1000 में कितने 3, 1100 में कितने 1, 1200 में कितने 0, तो 2000 में कितने होंगे 0। अब समझ आया। और इससे कोई भी डेट निकालना हो तो मुश्किल से 3 से 5 सेकंड में भी निकाला जा सकता है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ जाने के कारण कि वहां हो सकता है कि 15 से 20 सेकंड लगे। जैसे अगर पूछ दे कि आपको जनवरी का महीना, तो फटाफट निकाल लेंगे। लेकिन यही पूछ देगा अगस्त का महीना, तो हमको जनवरी से लेके अगस्त तक का महीना का कोड निकाल के चलना होगा, तो वहां समय लगेगा। तो एक बार फटाफट चल जाते हैं यहां पे। अभी हमने आपको क्या बताया, यहां ध्यान दीजिएगा, एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डे 1, एक लीप वर्ष में कितने 2, 28 दिन के महीना में कितना 0, 29 दिन के महीना में कितना 1, 30 दिन के महीना में 2, और 31 दिन के महीना में 3, और 100 वर्षों में कितने 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। और इस सब तरीका का यूज करने के बाद अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, और वो देखें कितना जल्दी बन जाता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, आपके लिए 10 सेकंड है। चलिए 10 सेकंड में फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 6 मार्च 2005 को सोमवार है, तो 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे कौन सा वर्ष है 2005, यहां कौन सा वर्ष है 2004, डेट सेम है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कुछ बातें समझनी होगी। समझने वाली बात क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी साल का पहला दिन 1 जनवरी है और वो वर्ष साधारण है, क्या है साधारण, क्या है साधारण। और साधारण का मतलब कितने दिन 365 दिन। कितना दिन 365 दिन। अर्थात इसमें विषम दिन कितने होंगे, इसमें विषम दिन कितने होंगे 1 होंगे। कितने होंगे 1 होंगे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 1 जनवरी 2013 को अगर शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। अभी की बताइए इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2013 कौन सा दिन है फ्राइडे। निकालना क्या है 1 जनवरी 2014। 2013 और 2014 कर्मानुसार वर्ष है, मतलब लगातार वर्ष है, और दोनों के दोनों क्या है साधारण वर्ष है।
अगर साधारण वर्ष है और ये भी 1 जनवरी तो पूरा का पूरा जो दिन हमको मिल गया वो 365 दिनों का मिल गया। कितने दिनों का? 365। और 365 में ऑड डे कितने होते हैं? 1। इसीलिए जो दिन दिया गया है उसमें 1 जोड़ देंगे तो फ्राइडे से ये क्या हो जाएगा? सैटरडे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हमेशा याद रखिएगा 2 कर्मागत साधारण वर्ष में जब भी अगर डेट सेम रहेगा तो 1 दिन बढ़ा देंगे। अगर अगला लीप ईयर रहेगा तो हमको ये लीप ईयर ऐसे नहीं पता चलेगा। लीप ईयर के लिए अच्छे से देखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है। जैसे अभी हम 2-3 क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहे हैं। चलिए पहले एक क्वेश्चन ये बताइए, तो यदि 15 फरवरी 2011 फ्राइडे है तो 15 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? चलिए फटाफट तेज से बताइएगा। और इससे भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 15 फरवरी 2010 अगर फ्राइडे है तो 15 फरवरी 2011 क्या होगा? चलिए फटाफट दोनों का आंसर 10 सेकंड में बताइएगा। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 15 फरवरी 2010 कौन सा दिन है? फ्राइडे। हमसे पूछ क्या रहा है? 15 फरवरी 2011। ये कैसा वर्ष है? साधारण। ये भी कैसा वर्ष है? साधारण। और दोनों के दोनों अगर साधारण वर्ष हो और हमें आगे चलना हो तो कैसे निकालेंगे? तो फ्राइडे में क्या करेंगे? यहां ध्यान दीजिए, 2010 2011 दोनों कैसे वर्ष हैं? साधारण वर्ष हैं। कैसे वर्ष है? साधारण। और साधारण से साधारण जाएंगे तो पूरे के पूरे 1 साल जाएंगे और 1 साल जो मिलेगा उसमें हमको 1 और डे मिलेगा, इसीलिए फ्राइडे प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सैटरडे। आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। लेकिन इस क्वेश्चन पे आ जाइए, 15 फरवरी 2011 क्या है? फ्राइडे। यहां पूछ रहा है 15 फरवरी 2012। 2012 तो लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो क्या यहां 2 जोड़ देंगे? नहीं। लीप वर्ष को हमेशा याद रखिएगा, लीप वर्ष जो अलग होता है वो 29 फरवरी के कारण अलग होता है, और जब जब 29 फरवरी काउंटिंग नहीं आएगा तब तक हम उस हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, हम कैलेंडर शुरू किए 15 फरवरी 2011 से। आपने कोई काम शुरू किया 15 फरवरी 2011 को और आपने खत्म किया 15 फरवरी 2012 को। कब खत्म किया? 15 फरवरी 12। तो एक दिन बताइए, जो 29 फरवरी आपको मिला क्या वो इसमें आया कि नहीं आया? तो फरवरी जो मिलेगा वो तो 2011 का मिलेगा, और 2011 का फरवरी कितने दिन का होगा? 28। हम यहां तो 15 फरवरी पे ही रुक गए, तो यहां लीप ईयर का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा क्योंकि 29 फरवरी इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहां भी 1 ऐड होगा और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। अब समझ आया? तो फरवरी 29 का तभी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। 2 ऐड तभी करेंगे जब 29 फरवरी रहेगा, ना कि 2012 2020 को देख के करेंगे। क्लियर है सबका? चले अगले क्वेश्चन की ओर। चले एक और क्वेश्चन, यदि 15 मार्च 2012 फ्राइडे है तो 15 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? फटाफट तेज से बताइएगा, 10 सेकंड में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 ऑप्शन है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, क्या होगा? चलिए यहां ध्यान दीजिए, 15 मार्च 2012 फ्राइडे और 15 मार्च, इसमें फिर से एक लीप ईयर आया। लेकिन हम क्या बोले, लीप ईयर के बाद ये देखेंगे कि उसमें 29 फरवरी आया कि नहीं आया। तो एक ही बताइए, 15 मार्च 2012 2013 29 फरवरी आया कि नहीं आया? तो फरवरी जो मिलेगा हमको 2013 का मिलेगा, और 2013 क्योंकि काम शुरू कब कर रहे हैं? 15 मार्च 2012, और 29 फरवरी इससे पहले बीत चुका है, इसलिए यहां भी 1 ऐड होगा और इसका आंसर भी क्या होगा? फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे। क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 जनवरी 2016 फ्राइडे, 10 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? चलिए फटाफट बताइएगा 23 से। 10 जनवरी 2016 को फ्राइडे है और 10 जनवरी 2016। अच्छा एक चीज बताइए, अब जो फरवरी मिलेगा वो 16 का मिलेगा कि 17 का मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर 10 जनवरी से काम शुरू किया गया है तो हमको जो फरवरी मिलेगा कब का मिलेगा? 2016 का, और 2016 के फरवरी में 29 फरवरी इंक्लूड होगा, इसलिए यहां 2 बढ़ेगा, तो फ्राइडे प्लस 2 क्या हो जाएगा? फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? संडे।
क्लियर है सबका? तो साधारण वर्ष में 1 बढ़ाएंगे, लीप वर्ष में 2 बढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 2016 नहीं ध्यान रखना है, रखना 29 फरवरी जुड़ा कि नहीं। अगर 29 फरवरी जुड़ा तो +2, नहीं जुड़ा तो +1। क्लियर है सबका? चले आगे चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 मार्च 2011 सोमवार है, तो 6 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? If 6th of March 2011 is Monday, what was the day of the week on the 6th March 2012? चलिए फटाफट बताइएगा क्या होगा। 30 से 10 सेकेंड। देखिए यहां दिया हुआ है 2011, यहां दिया हुआ है 2012, तो एक तो लीप वर्ष आ गया, लेकिन अब यहां डेट तो सेम है, तो +1 करेगी +2 करे, तो यहां ध्यान दीजिएगा 2011 कब से शुरू हो रहा है? 6 मार्च से। खत्म कहां हो रहा है? 6 मार्च 2012। तो फरवरी हमको कब का मिलेगा? 12 लीप वर्ष है, तो फरवरी में कितने दिन? 29। तो मंडे में कितना ऐड कर देंगे? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। सही आंसर क्या होगा? वेडनेसडे। जिनका जिनका वेडनेसडे सबका सही है, बाकी सब आदमी कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार ध्यान में लाइए। 29 फरवरी आएगा तो जो 2 जुड़ेगा, नहीं आएगा तो 1 जुड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बनाइएगा, 6 मार्च 2012 सोमवार, तो 6 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? फटाफट बताइएगा। देखिए यहां ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, 6 मार्च 2012 फिर से एक लीप ईयर आया और एक साधारण, क्योंकि 2 लीप वर्ष तो लगातार आ ही नहीं सकते हैं। एक लीप आएगा तो एक साधारण आएगा, एक साधारण आएगा तो एक लीप ईयर आएगा। तो यहां ध्यान रखना 29 फरवरी। तो हम काम कब से शुरू करें? 6 मार्च 2012, और 2012 लीप वर्ष तो है लेकिन 29 फरवरी निकल चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन में कितना ऐड होगा? सोमवार। इसलिए हमारा आंसर क्या है? मंगलवार, +1 होके। क्लियर है सबका? चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। 6 जनवरी 2015 सोमवार है, तो 6 जनवरी 2016 क्या होगा? +1 की +2 कि सेम रह जाएगा? देखिए फिर से वही बात, 2015 है 2016 है, तो एक तो लीप ईयर आ गया, लेकिन हमारा काम कब से शुरू हो रहा है? 6 जनवरी 2015। तो जो हमको फरवरी मिलेगा वो 15 का फरवरी मिलेगा, और 15 का फरवरी कितने दिनों का? 28। तो कितना बढ़ेगा? 1। तो सोमवार से 1 बढ़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। क्लियर है सबका? चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 6 जनवरी 2016 सोमवार है, तो 6 जनवरी 2017 फटाफट 23 से 10 सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 जनवरी 2016 सोमवार है, 6 जनवरी 2016 सोमवार है, और निकालना क्या है? 6 जनवरी 2017। तो एक चीज बताइए, 16 से जब हम 17 जाएंगे तो यहाँ जनवरी है, यहाँ भी जनवरी, लेकिन हमको जो फरवरी मिलेगा वो 16 का ही मिलेगा, और 16 का जो फरवरी होगा उसमें 29 आएगा, इसीलिए प्लस कितना करेंगे? 2 करेंगे। इसीलिए आंसर क्या होगा? मंडे +2 हो जाएगा वेडनेसडे। क्या होगा? वेडनेसडे। क्लियर है सबका? चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 6 जनवरी 2017 सोमवार है, तो 6 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? फटाफट 30 से बताइएगा। 6 जनवरी 2017 सोमवार है, तो 6 जनवरी 2018। अच्छा 17 से 18 जा रहे हैं, 18 भी साधारण 17 भी साधारण, साधारण है तो टेंशन ही नहीं, 1 ऐड कर दीजिए, सोमवार 1 क्या हो जाएगा? मंगलवार। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। कोई दिक्कत है? चलिए अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन उसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2 व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित। 2 व्यक्ति कोई ना कोई सूचना आपको दिए, उस सूचना के आधार पर बताना है कि आंसर सही क्या होगा। तो क्या कर रहा है? मनीषा को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में है। कब से कब? 12 और 16 दिसंबर के बीच में, मतलब या तो 13 या तो 14 या तो 15, ना तो 12 ना तो 16, इस डेट के बीच का, बीच में क्या क्या आया? 13 14 और 15। जबकि राकेश को याद है कि उसका जन्मदिन 14 के बाद और 15 के पहले है, 14 के बाद और 17 के पहले, मतलब या तो 15 या तो 16, लेकिन 14 और 17 नहीं होगा। अब एक ही बताए, पहला व्यक्ति को याद है ये 3 डेट, दूसरा को डेट है ये 2 डेट, और दोनों में कॉमन क्या है?
15, तो हमारा सही आंसर क्या होगा 15 दिसंबर। तो क्वेश्चन कर रहा है बताए मनीषा का बहन का जन्मदिन किस तारीख को होगा, तो 15 दिसंबर को हो जाएगा। कोई दिक्कत? चले अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 30 से बनाइएगा, 10 सेकंड का समय आपके पास। चलिए फटाफट। चलिए क्या होगा, मनीषा को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में, जबकि राकेश को याद है उस 14 और 17 के बाद। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, 31 जनवरी 1 को सप्ताह का कौन सा दिन था, फटाफट बताइएगा। ये भी ऑड डे की तरीका से बनेगा। देखिए अब आप इसमें कोड में इस्तेमाल करना चाहिएगा, तो कोड का इस्तेमाल तो बहुत आसान है। 31 जनवरी, 31 का कोड लिखिए, जनवरी का कोड लिखिए, और 01 है तो पहला साल ही है। तो ऑड डे के तरीका से निकालेंगे तो फटाफट निकल जाए। कैसे? और ऐसे भी दोनों तरीका से, +7 करके भी निकाल सकते हैं, ऑड डे के तरीका से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। 1 जनवरी 1 को क्या था, मंडे था। 31 जनवरी 1 सेम मंथ है तो +7 ऐड करते चले जाएंगे। 1 + 7 8, 8 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29। इसका मतलब 29 जनवरी को क्या होगा, मंडे। तो 30 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। 31 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। दूसरा तरीका, 1 जनवरी 1 को क्या था, सोमवार। ये सबको याद होना चाहिए, ये कैलेंडर का पहला तारीख है। 31 जनवरी 1, दोनों महीने के जनवरी का तो अंतर कितने दिन का, 31 में से गया तो 30 दिनों का। नंबर ऑफ डेज निकल गया, नंबर ऑफ डेज को 7 से भाग दे देंगे तो 7 चौक 28 और 2 ऑड